इंतखाबात के हवाले से दो अहम आज फैसले हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक पेशावर हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म ये कहता है कि तोशाखाना के केस के अंदर इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तल हुई थी वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसका जो फ़ैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है वो हमारे पास नहीं है। फ़ैसला मुअत्तल करने के इख्तियार से जो PTI ने प्रे ये किया था कि सज़ा मुअत्तल हुई है तो उनकी जो नाअहली है 5 साल की, जो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस के अंदर डिक्लेरेशन ना करने की बुनियाद पर की थी, उसको भी मुअत्तल कर दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के सामने रखते हुए हम ये जो 5 साल की नाअहली का फ़ैसला है इसको मुअत्तल नहीं कर सकते। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? इमरान खान की नाअहली अगर बरकरार रहती है तो उनके नॉमिनेशन पेपर्स जब जमा होने जाएंगे तो उसके ऊपर इतराज़ उठेगा कि इनको तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 साल के लिए नाअहल करार दे चुका है, तो ये इलेक्शन के लिए अहल हैं ही नहीं है, तो वहीं पे उनके पेपर चैलेंज हो जाएंगे। तो ये एक कंट्रोवर्सी है और एक सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक रास्ता उनके पास है कि फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करें, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि 22 तक उनके पेपर्स जमा हो जाए या कल ही के दिन उनको ये रिलीफ़ मिल जाए। दूसरी तरफ PTI के लिए एक रिलीफ़ है, वो है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने महफूज है और पेशावर हाई कोर्ट वो गए थे कि ये फ़ैसला 22 से पहले सुना दिया जाए ताकि उनको बल्ले का निशान भी मिल जाए। और गौहर खान अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो सही तरीके से मुंतखब चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्हीं के दस्तखत से पार्टी के जितने टिकट होल्डर्स हैं उनको टिकट भी जारी किया जा सके। अगर 22 तारीख गुजर जाती है, जिसका अंदेशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि ये उनके ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है कि 22 गुजर जाए और उनके सारे उम्मीदवार इंडिपेंडेंट के तौर पर मैदान में उतरें, उसका बाद में नुकसान ये होगा कि इंडिपेंडेंट अगर उनके 10 बंदे जीते हैं या 50 जीते हैं या 100 जीते हैं, उनको मैनेज करना आसान होगा, उसके ऊपर पार्टी लाइन को फॉलो करने की कोई कदगन या कोई पाबंदी नहीं होगी। आम तौर पर इंडिपेंडेंट जीतने वालों के साथ वही अशर होता है जो माजी में हमने सेनेट इलेक्शन में PMLN के इंडिपेंडेंट्स जो जीते थे बगैर टिकट के, पार्टी टिकट उन्होंने दिया हुआ था लेकिन शेर का निशान उनसे ले लिया गया, नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया और कहा यह गया क्योंकि नवाज शरीफ नाअहल है तो उसके दस्तखत से जिनको पार्टी टिकट जारी हुई थी वो तमाम लोग इंडिपेंडेंट हैं, उनकी टिकट नल एंड वॉइड। तो ये वाला अगर सलूक PTI के साथ हुआ तो उनके कैंडिडेट्स के साथ भी वही कुछ ही होगा जो सेनेटर्स PMLN के साथ हुआ था। उससे बचा जा सकता है अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल करार दे दे, कह दे कि दुरुस्त थे। अगर उन्होंने कहा दुरुस्त नहीं थे तो ये भी एक सेटबैक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल होने जा रहा है। अभी दोनों सूरतें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि उन्हें रास्ता मिल जाए और ये भी हो सकता है कि मुकम्मल उनके लिए रास्ता बंद हो जाए, और ये मेरे ख्याल में इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के लिए एक बड़ा सवाल उठ जाएगा। एक ऐसी बड़ी सियासी जमात जो अभी 3.5 साल या पौने 4 साल हुकूमत में थी, अगले इलेक्शन के अंदर उसका सिंबल ही ना हो, वो पार्टी इलेक्शन के पोलिंग पेपर के ऊपर उसके उम्मीदवार इंडिपेंडेंट के तौर पर तो जाएं लेकिन ख़ुद पार्टी एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो ये इंतखाबी अमल के ऊपर एक सवाल उठ जाएगा। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को सियासी अंदाज में ही कामयाबी या उसकी जीत और हार का दोनों सूरत में फ़ैसला उसका बैलेट पेपर पे होना चाहिए। उसकी नाअहली या उसको बैलेट पेपर से हटाने के लिए किसी इंतज़ामी फ़ैसले का असर नहीं होना चाहिए। तो कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज एक और उनके लिए जो मुझे तो लगता है बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, उनके उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर्स लिए तो वहाँ पे भी दुश्वारी पेश आई, नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने गए तो वहाँ पे भी दुश्वारी पेश आई। बहुत सारों ने ये शिकायत की कि उनसे नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए या उनको जमा करवाने नहीं दिए जा रहे। तो अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक सवालिया निशान के तौर पर सामने आएगी, और मुझे मालूम नहीं है कि पोस्ट इलेक्शन ऐसे इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान में अमन लाएंगे या अदम इस्तेहकाम लाएंगे। आज जो प्रोग्राम में शुरका है उनसे आपका तारफ़ करवाता हूँ, फिर आगे गुफ्तगू चलाते हैं। तो इस हवाले से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं महमद साहब हमारे साथ हैं, अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं PMLN से, कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हुमायूं साहब आप ही से स्टार्ट कर लूँ पहले, ये जो सूरत हाल है ये पार्टी के लिए खुशाइंद है, आप रास्ता मिल जाएगा? कल ECP वाला डिसीजन बहुत बड़ा एक फ़ैसला है आपके लिए, क्या तवक्कुआत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने देखा है कि ये हाई कोर्ट ने जैसे फ़ैसला दिया है कि उन्होंने कहा है कि वो तो हम मुअत्तल जो हो गया था लेकिन हम ये आपको नहीं देंगे, और ये इसके जो नाअहली है उसको बरकरार रख रहे हैं।
तो मेरे लिहाज से तो इस केस को इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जिस तरीके से हुदैबिया पेपर मिल का जो केस हुआ था और उसमें टाइम बार की वजह से उसको हटा दिया गया था, उसी तरह इसके ऊपर भी 180 डेज़ का टाइम बार था और उसके बावजूद भी इसको सुना गया। और अगर सुना गया तो फिर सबका सुनना चाहिए था, जिसमें लोगों ने गाड़ियाँ निकाली हैं उनको भी पकड़ना चाहिए था, उनको भी नाअहल करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये वन साइडेड, टोटली वन साइडेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं जाना, तो पार्टी ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना भी है, मेरे ख्याल में जाना चाहिए, मुझे नहीं मालूम। ये तो जो हमारा जो लीगल टीम है और उसमें बड़े सीनियर हैं, खुद हमारे चेयरमैन जो इस वक्त हैं गौहर साहब, वो भी वो हैं, लॉयर हैं, और साथ अली जफ़र साहब हैं, वो भी लॉयर हैं, हामिद खान साहब वो भी लॉयर है, तो बड़े सीनियर लॉयर हमारे साथ हैं। तो वो जो डिसीजन करेंगे उस लिहाज से देखा जाएगा। लेकिन वी नो, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उनको निकलने नहीं देंगे। उनको इसलिए निकलने नहीं देंगे क्योंकि अगर वो निकल आए और उनको दे दिया तो फिर इनमें से जीतेगा कौन, वो तो फिर सवाल उठ जाता है ना बहुत बड़ा। लेकिन जो 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 आप जो बात कर रहे हैं ना बल्ले के निशान, देखिए जब आपने एक पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तकरीबन दे दिया, एक पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ का झंडा बिल्कुल उसी रंग के तरीके का झंडा दे दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान आपने लेना ही लेना है। अगर आपने बल्ले का निशान भी दे दिया तो उसी बल्ले से इन सब की फिर पिटाई हो जाएगी। ये कैसे मानते हैं कि ये उसको बल्ला लेने देंगे? ये जब हम सारी चीजें देखते हैं तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि जो आप कह रहे हैं ना कि उसमें फॉर एग्जांपल साबिक एमपीए बन्नू मलिक पख्तून यार खान, उनको शाह सऊद साहब ने 3MPO के तहत से गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। उसके बाद चौधरी, अब मजे की बात है, पीपल्स पार्टी के चौधरी इम्तियाज साहब है, वो उम्मीदवार है PP 68 के, उनको पीटीआई समझ के अंदर कर दिया था। वो तो फिर जब पता चला कि ये पीपल्स पार्टी के पीटीआई के नहीं है तो उनको छोड़ दिया, माफी तलाफी कर ली ना जी। माफी तलाफी कर दी। और मैंने सुनने में ये आया है, अखबार में वो कटेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने एहतजाजन कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं, कि अगर ये चीजें हो रही है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो मैं करूंगा नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे चले जाते हैं, ठीक है, आगे जाते हैं। जैसे आप कागजात नामजदगी की बात करें, वहाड़ी हल्का PP 234 के उम्मीदवार जाहिद इकबाल चौधरी, उनके लॉयर एडवोकेट हामिद रजा जो है, हामिद रजा भट्ट, उनको अंदर कर दिया। Would you believe that? Would you believe कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं? मतलब मुझे ऑनेस्टली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय कॉलीग्स जो इस चीज को किसी भी वजह से डिफेंड करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, खुदा के लिए ये ना करें। आजमा बीबी से पूछते हैं। आजमा बीबी, इंतखाबी मैदान तो सज गया है, लेकिन ये अभी एक पार्टी पूरी जो है वो लगता है इलेक्शन के अमल से बाहर होने जा रही है। आपका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? देखिए मलिक साहब, आपने शुरू में भी जब बात की तो आपने कहा कि इंतखाबी अमल पे सवाल उठ जाएगा। मैं समझती हूँ कि इंतखाबी अमल की बजाय जो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो हरकत है, जो उनके गुनाह हैं, उनके ऊपर सवाल उठना चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि एक सियासी जमात होते हुए उन्हें दहशत गर्दों का जो एक काम किया वो उन्होंने क्यों किया। और मुझे वैसे हैरत हुई है कि सेनेटर साहब को ये मालूम ही नहीं है कि इनके चेयरमैन पे केस क्या है। उनके चेयरमैन के ऊपर जो तोशाखाना का केस है वो मिस स्टेटमेंट का है। अभी तो उनसे सवाल जवाब होने हैं। अभी तो रेफरेंस जो नैब का रेफरेंस है कि बुशरा बीबी ने जो है वो क्यों नहीं डिक्लेयर किए अपने तोहफे। वो जो सऊदी वली अहद से मिलने वाला हीरों का सेट था वो घर ही ले गई, उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो ये तो अभी इसके ऊपर ये तो सवाल जवाब अभी होने हैं। अभी तो उनको मिस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो सज़ा हुई थी। और अल्लाह की शान ये है कि आज उन लोगों को ये केस ही नहीं लग रहा जिन्होंने एक ख्याली तनख्वाह पे एक 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बड़े एक साजिश के तहत बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो घर भिजवा दिया था। और अगर सेनेट के इलेक्शन के अंदर टिकटें जारी हुई उनको जो है कैंसिल करके सेनेट का इलेक्शन आज़ाद हो गया तो फिर वो इंतखाबी अमल पर सवाल उठा था। उस वक्त नहीं उठा था तो अब भी क्यों उठेगा? इसमें किसी का, मुझे सवाल यह है मलिक साहब कि ABCD का किसी का क्या कसूर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो इनके साथ हो रहा है? अगर जो लोग 9 मई 10 मई के आजमा बीबी, आप एक सियासी जमात के तौर पर कैसा आपको लगेगा कि कैसा प्रोसेस हो जिसमें आप तो मैदान में हो, शेर का निशान भी हो, उधर से तीर या तलवार भी मैदान के अंदर मौजूद हो, लेकिन बल्ले के निशान को उड़ा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक लगेगा आपको?
इसमें देखिए मुझे बड़ा अफसोस होगा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ना 9 मई मैंने कराया, ना मेरी लीडरशिप ने कराया। वैसे इनके चेयरमैन जो है वो तो खैर अब शायद ज़हनी तौर पर भी स्टेबल नहीं रहे, वो 9 मई भी कह रहे हैं नवाज शरीफ ने कराया था। और जो है वो साइफर की बात हो, वो हमने सीक्रेट कहा था कि आप साइफर लेके जो है जलसे में पहुंच जाएं, तो ये सब कुछ इमरान खान ने खुद किया है ना। इसका सवाल उनको पूछना चाहिए, हमसे किस चीज़ का सवाल है? हम इसके ऊपर जो है वो इंतखाबी अमल क्यों मशकूक हो जाएगा, या हमें इसके ऊपर जो है जस्टिफिकेशन क्यों देनी चाहिए? हमारा तो इससे कोई इंतखाबी लेना अमल देना तो नहीं। अज़मा हम बीबी अपना मशकूक इलेक्शन हो जो है जाएगा। एज ए पोलिटिकल पार्टी, अगर मैं ये फर्ज नहीं हो कर लूं, सकता, मलिक अगर साहब, मैं नहीं ये हो फर्ज सकता। कर लूं कि आप ही जीत रहे हैं इंतखाबात, मैं फर्ज कर लेता हूं कि आप इंतखाबात जीत गए हैं, तो अगर एक पार्टी जो पूरी पीटीआई उसके अंदर अमल के अंदर हिस्सेदार ही ना अगर बनी, तो वो तो दोबारा प्रोटेस्ट होंगे, अदम इस्तेहकाम होगा, लोग उसके नताइज के ऊपर सवालात उठाएंगे। वो तो वैसे भी होंगे नहीं, वो तो वैसे भी होंगे। जब इनके मुंह को खून नहीं लगा था पीएम होने का, वो तो तब भी 4 हल्के लेके नहीं पूरे मुल्क के अंदर वो जो है वो निकल आए थे, और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट पे भी हमला कर दिया था।